डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल AEJE। आज हम लोग जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे। यानी कि पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और अगर आप लोग जो है SSC JEE, राजस्थान JEN AEN, UP PCL AE के लिए, फिर DSSB JEE के लिए, यूपी मेट्रो में PPSC AE, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आप लोग इसको देख सकते हैं। और जिनका भी LMRC का एग्ज़ाम है 17 तारीख को है शायद, वो लोग एक बार ज़रूर देखेंगे, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। AEJE एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर हमारा 2 PN जंक्शन होता है या एक होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है 2 जंक्शन, ठीक है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्चुअल मीन इसका यही होता है। अब देखिए, हमारा जो है कनेक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा NPN और एक होता है हमारा PNP, ठीक है। अब देखो, हमारा पहला टर्मिनल होता है, इसको हम लोग एमीटर बोलते हैं। धीरे धीरे आप लोग जुड़े रहो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिडिल वाले को बेस बोलते हैं और लास्ट वाले को कलेक्टर बोलते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर। और ये जो होता है हमारा 2 PN जंक्शन को मिला करके बनता है। यानी कि देखो, यहाँ पे एक NP है और यहाँ पे एक NP है, 2 PN जंक्शन मिला के एक हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। और हमको पता है कि एक PN जंक्शन मिला के एक हमारा डायोड बनता है, ठीक है, एक डायोड बनता है। यानी कि यहाँ पे 2 PN जंक्शन है। हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में 2 डायोड रहता है। अब दोनों डायोड जो है ना बैक टू बैक कनेक्टेड होगा। या तो डायोड हमारा देखो कुछ स्टेप से कनेक्टेड होगा या फिर डायोड हमारा कुछ स्टेप से कनेक्टेड होगा। यानी कि दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड होगा डायोड हमारा। क्लियर है? दोनों में से कोई भी कनेक्शन हमारा हो सकता है डायोड का, वो डिपेंड करके कि PNP है कि NPN है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि हमारा ट्रांजिस्टर के पास कितना जंक्शन होगा। ट्रांजिस्टर के पास हमारा तो 2 जंक्शन होगा, 2 PN जंक्शन। ट्रांजिस्टर हैज 2 PN जंक्शन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर इज। नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर इज। तो हम लोग अभी ही देखें कि ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा, ट्रांजिस्टर के पास हमारा क्या होता है, ट्रांजिस्टर के पास जो है 2 PN जंक्शन होता है। 2 PN जंक्शन होता है, यानी कि 2 डायोड होगा। और हमको पता है कि हमारा एक PN जंक्शन के पास एक डिप्लीशन लेयर बनता है, 1 डिप्लीशन लेयर बनता है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे हमारा जो है ट्रांजिस्टर कितने PN जंक्शन से बनता है, 2 से। तो हमारे पास कितना डिप्लीशन लेयर बनेगा, 2। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग पढ़े थे ना कि एक PN जंक्शन जो हम लोग बनाते हैं PN, ये हमारा जो लेयर होता है ये किसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं या डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि एक PN जंक्शन में एक बनेगा, 2 में हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर 2 PN जंक्शन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, द बेस ऑफ ए एमीटर इज डोप्ड। मतलब बेस हमारा हेवली डोप्ड होता है, लाइटली होता है, मॉडरेटली होता है। देखो, सबसे पहले चीज़ कि हम लोग जो है ना ट्रांजिस्टर में हमारा जो एमीटर बेस कलेक्टर होता है, एमीटर बेस कलेक्टर होता है ना, एमीटर बेस ये कलेक्टर हुआ, ठीक है। अब जो हम लोग डोपिंग के बेसिस पे सबसे ज़्यादा हेवी डोपिंग हमारा होता है, हेवी डोपिंग जो होता है ना हमारा, वो होता है एमीटर में, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है कलेक्टर में। एमीटर से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा डोपिंग होता है किसमें, एमीटर में। यानी कि इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा एमीटर में मिल जाते हैं टर्मिनल में, उसके बाद से कलेक्टर वाले टर्मिनल में, उसके बाद बेस। सबसे कम डोपिंग हमारा होता है बेस में। यानी कि बेस हमारा क्या होता है, लाइटली डोप होता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एलिमेंट
द एलिमेंट डेट हैज द बिगेस्ट साइज इन अ ट्रांजिस्टर। अब जो है हम लोग डोपिंग के बेसिस पे तो देख लिए, अब हम लोग साइज के बेसिस पे बताएंगे कि साइज किसका सबसे बड़ा होता है। तो देखो साइज के बेसिस पे हमारा सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का, सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का, उसके बाद होता है हमारा एमीटर का, उसके बाद हमारा होता है बेस का। सबसे ज़्यादा होता है हमारा कलेक्टर का, उसके बाद होता है मीटर का, उसके बाद होता है बेस का। यानी कि हमारा जो है कलेक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा साइज में होगा क्योंकि वहाँ हीट डिसिपेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, कलेक्टर हमारा कलेक्टर का साइज जो होगा वो हमारा ज़्यादा बड़ा होगा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर आर। पीएनपी ट्रांजिस्टर यानी कि हमको पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हमारा जो है करंट फ्लो होता है, पीएनपी है। ठीक है, यानी कि देखो पीएनपी में हमारा जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर में सबसे पहले हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल होगा, और माइनॉरिटी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। पहले भी हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि हमारा जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट कैरियर क्या होगा, होल्स होगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कलेक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोप्ड। द कलेक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोप्ड। अब कलेक्टर के डोपिंग पूछा है। इसके पहले क्या पूछा था कि कलेक्टर का हमारा साइज क्या होगा। साइज सबसे बड़ा किसका होता है, तो कलेक्टर का सबसे बड़ा होता है, फिर एमीटर का होता है, फिर बेस का होता है। और देखो डोपिंग में हम लोग बोले थे कि सबसे ज़्यादा डोपिंग किसका में होता है, एमीटर में, उसके बाद कलेक्टर में, उसके बाद बेस में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि द कलेक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोप्ड। पहला ऑप्शन हेवीली, मॉडरेटली, लाइटली, और तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं ज़्यादा होता है, नहीं कम होता है, मिडिल में। ठीक है, मॉडरेटली हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ए ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड डिवाइस। ट्रांजिस्टर हमारा करंट ऑपरेटेड होता है या वोल्टेज या बोथ। देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़े तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारा 3 टर्मिनल होगा, एमीटर, बेस, कलेक्टर। यानी कि एमीटर करंट जो होता था हमारा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता था। यानी कि आउटपुट करंट को हमारा क्या करता था, इनपुट करंट कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि ट्रांजिस्टर हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर माइनॉरिटी कैरियर्स आर द। हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा था कि पीएनपी में हमारा मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होता था, होल, माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होता था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग एनपीएन की बात करें तो हमारा जो है माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारा माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स होगा। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा, हमारा होल्स होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोप्ड। फिर डोपिंग का क्वेश्चन आ गया। एमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, पहले ही हम लोग को देखे थे कि एमीटर हमारा जो होता है हाईली डोप होता है। एमीटर जो होता है हमारा, देखो यहाँ पे एमीटर सबसे ज़्यादा डोपिंग होता है एमीटर में। क्लियर है, यानी कि हमारा हेवीली डोप्ड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, एट द बेस एमीटर जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, एट द बेस एमीटर जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर वन फाइंड्स। यानी कि बेस एमीटर जंक्शन होता है, उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर हमारा देखो पीएनपी होगा, सबसे पहले हम कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे उसको। देखो हम लोग को पता है, पढ़ेंगे हम लोग कि एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा। एमीटर बेस जंक्शन हमेशा हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा हमेशा ट्रांजिस्टर में। ठीक है, एक बात बताओ आप लोग कि अगर हमारा एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा हमारा, देखो फॉरवर्ड बायस में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, फॉरवर्ड बायस जो पढ़े थे सेमीकंडक्टर में, तो हम लोगों ने देखा था कि फॉरवर्ड बायस में हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम हो जाता है, फॉरवर्ड करंट का वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या पढ़े थे हम लोग
कि हमारा डिप्लीशन लेयर जो होता है वो कम हो जाता है, डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इतना सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे, क्लियर है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ हमारा लो रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि हम जो फॉरवर्ड बायस का कंसेप्ट पढ़े थे पिछले क्लास में उसका यहाँ पे यूज हो गया। तो देखिए सारा इंटरलिंक है, पहला वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, देखो ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, एक चीज़ मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ट्रांजिस्टर हमारा होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है, क्लियर है। हम लोग पहले ही देखे थे कि एमीटर बेस जंक्शन हमारा क्या होगा, एमीटर बेस जंक्शन, यहाँ पे मैं ईबी लिख दे रहा हूँ, एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। अब बताओ फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा लो होगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, लो होगा। अब यहाँ पे हमारा कलेक्टर बेस जो है या बेस कलेक्टर जंक्शन जो होगा वो रिवर्स बायस्ड होगा। रिवर्स बायस में हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, यानी कि हमारा इनपुट इम्पीडेंस हमेशा क्या होगा, लो होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, लो होगा। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। क्यों लो होगा, क्योंकि हमारा एमीटर बेस जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम द एमीटर, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर फ्रॉम द एमीटर। देखो तो एमीटर से हमारा जो मेजॉरिटी कैरियर निकलता है, बेस उसको बहुत कम टाइम तक स्टे करा पाता है, क्योंकि बेस जो है ना कम डोप भी रहता है और लेंथ भी कम रहता है। बेस का सबसे कम लेंथ बेस का ही रहता है। ये बेस है हमारा, हमारा कलेक्टर जंक्शन सबसे विड्थ में सबसे चौड़ा होता है वो। ठीक है, डोपिंग कम होता है कंपेयर टू एमीटर, यानी कि जितना हमारा चार्ज कैरियर आएगा एमीटर से वो क्या करेगा, बेस उसको कलेक्टर में भेज देगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे ऑप्शन पहला क्या है, रिकम्बाइन इन बेस, नहीं वैसा कुछ नहीं करेगा। रिकम्बाइन इन एमीटर, वैसा भी कुछ नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा, पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर रीजन, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े थे कि आई हमारा क्या होगा, आई बी प्लस आई सी के बराबर होता है, और हमारा आई ई अप्रॉक्स आई सी होता है। आई बी हमारा बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग जीरो भी किसी किसी केस में लेके चलते हैं। क्लियरली, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, हमारा ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है। तो पहले ही मैंने बता दिया कि हमारा जो होता है इनपुट साइड में, यानी कि एमीटर बेस क्या होता है, एमीटर बेस जंक्शन हमारा क्या होगा, एमीटर बेस जंक्शन हमारा होगा फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका कम होगा, रेजिस्टेंस लो होगा, आर लो होगा। और हमारा आउटपुट यानी कि कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस, यानी कि आर हमारा हाई होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, इसमें हमारा रेजिस्टेंस हाई होगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट, मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट। पहला हमारा कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, नन ऑफ द अबव। तो हमारा कॉमन एमीटर जो होता है ना, कॉमन एमीटर के ज़्यादा हमारा यूज हो पाता है, कॉमन एमीटर हमारा जो है ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर क्यों यूज होता है, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन जो होता है ना हमारा ज़्यादा होता है, वोल्टेज गेन हमारा जो है ना ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हमारा कॉमन एमीटर का जनरली यूज ज़्यादा हम लोग करते हैं। ठीक है, और हमारा इसमें रेजिस्टेंस जो इनपुट आउटपुट का होता है मतलब कंपेरेटिवली मिडिल में रहता है, यानी कि अगर बेस का इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या है, बेस का कम है। जैसे हमारा अगर, जैसे हम लोग अगर इनपुट रेजिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, बेस का ज़्यादा बोल रहे हैं तो इसका क्या होता, कम बोल रहे हैं तो इसका क्या होता है, मिडिल में होता है। यानी कि सॉरी, अगर हमारा बेस का, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर बेस का इनपुट रेजिस्टेंस अगर 100 ओम के क्रॉस है तो एमीटर का होता है हमारा, इनपुट का बात कर रहा हूँ 750 के आसपास। अगर हमारा आउटपुट का बात करें तो इसमें अगर 450 किलो ओम होता है तो इसमें हमारा 45 किलो ओम होता है। तो हमारा जो गेन ओवरऑल क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, गेन हमारा ज़्यादा होता है कॉमन एमीटर में, इसलिए हम इसका यूज भी करते हैं। चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। हमारा जो है इनपुट इम्पिडेंस का कनेक्शन किस में जो है हाईएस्ट होता है, बताइए आप लोग। ऑप्शन इसमें जो है हमारा कॉमन कलेक्टर होता है। ठीक है, हमारा कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, देखो कॉमन कलेक्टर में हमारा क्या होगा, मैं आगे टेबल बना दूंगा आपको, जैसे मैंने बेस और एमीटर को बताया। कॉमन कलेक्टर में हमारा क्या होता है कि हमारा इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा वेरी हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो होता है।
ठीक है। और इसका हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इम्पीडेंस मैचिंग पावर ट्रांसफॉर्मेशन में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन कलेक्टर में हमारा क्या होगा, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर इम्पीडेंस हाईएस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन हाईएस्ट। तो मैंने पहले ही बताया कि बेस का जो होता है आउटपुट इम्पीडेंस हमारा क्या होता है। देखो मैंने यहीं पे बताया कि बेस का हमारा, देखो आप लोग देख लिया एमीटर का कितना था 45 किलो ओम तक होता है, बेस का कितना होता है आउटपुट रेजिस्टेंस 450 होता है, और कलेक्टर का तो बहुत ही लो होता है। यानी कि हमारा कॉमन बेस अरेंजमेंट का क्या होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे रिलेट कर पाओगे, इनपुट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो आप लोग टिक करोगे। देखो पूछ देता है कभी कभी कॉमन कलेक्टर, अगर आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत सबसे ज़्यादा किसका होता है तो क्या आप टिक करोगे आप लोग, कॉमन बेस। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो यहाँ पे है द वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। पहले ही मैंने बताया कि वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा किस में होता है, कॉमन कलेक्टर में होता है। चलो नेक्स्ट द वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट इज। देखो हमारा क्या होता है, कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज गेन लेस देन 1 होता है। हम लोग पहले ही देखे थे कि आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, और इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। वोल्टेज गेन हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। हम लोग कॉमन कलेक्टर में क्या देखे थे, कॉमन कलेक्टर में हम लोगों ने देखा था कि हमारा इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, इनपुट रेजिस्टेंस हाई था, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, लो है। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आते हैं, इन ए ट्रांजिस्टर सिग्नल इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए। देखो ये कितना आप लोग के लिए इजी होते जा रहा चीज़ें। इन ए ट्रांजिस्टर सिग्नल इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए हाई रेजिस्टेंस टू लो रेजिस्टेंस। इसका तो आप आंसर आप लोग खुद दे सकते हो। बोलो आप लोग जो है जिनका भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम होगा वो ये वीडियो को देख के जरूर जाएंगे, बहुत ही फायदा होगा। एक बार आप लोग देख के जाओ, फिर बोलना आप लोग की इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी क्वेश्चन जो है ना बेसिक लेवल का क्वेश्चन आप करके आओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में ही कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि एमीटर बेस जंक्शन का हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। क्यों, क्योंकि हमारा एमीटर बेस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, और ये हमारा रिवर्स बायस होता है। यानी कि रेजिस्टेंस हाई होता है कलेक्टर बेस जंक्शन का, हाई। यानी कि हमारा ट्रांसफर क्या करता है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस। सेकंड, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर का मीन ही होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। कहीं कहीं पे देखोगे लिखा रहता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, द कलेक्टर बेस जंक्शन इन ए ट्रांजिस्टर इन एम्पलीफायर है। अब बताओ कलेक्टर बेस जंक्शन, पहले ही मैंने बताया कि कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा रिवर्स बायस होगा। कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। अब रिवर्स बायस जैसे हुआ तो आप लोग बहुत सारी चीज़ रिलेट कर सकते हैं। रिवर्स बायस जैसे आप लोग सुने तो बहुत सारी चीज़ आप लोग रिलेट कर सकते हो। रिवर्स बायस होगा मीन्स हमारा इसमें डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिप्लीशन लेयर का विड्थ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आरएफ का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आईएफ हमारा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या है, फॉरवर्ड बायस एट ऑल टाइम, रिवर्स बायस एट ऑल टाइम, लो रेजिस्टेंस। तो हमारा जो है कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस एट ऑल टाइम। बताओ यहाँ पे सही है कि नहीं, कलेक्टर बेस जंक्शन जो हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस एट ऑल टाइम। ठीक है, कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस एट ऑल टाइम। क्लियर है, ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर पी रीजन इज कॉल्ड। मैंने पहले ही बताया कि हमारा कुछ भी रहे, एनपीएन रहे या पीएनपी रहे, अगर हमारा एनपीएन रहे या फिर हमारा पीएनपी रहे, ठीक है, यहाँ पे हमारा एनपीएन रहे या पीएनपी रहे, ये हमारा एमीटर होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा कलेक्टर होता है। ठीक है, यानी कि हमारा एनपीएन में पी रीजन हमारा क्या होगा, बेस रीजन होता है, बेस रीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द मेजॉरिटी करंट कैरियर्स आर। अब देखो फिर हम लोग कहाँ पे आ गए, एनपीएन में मेजॉरिटी। पहले ही मैंने बताया था कि एनपीएन में मेजॉरिटी हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और पीएनपी में हमारा क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, यानी कि हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम द एमीटर, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर फ्रॉम द एमीटर
तो देखो यहाँ पे रिकम्बाइनिंग बेस होगा नहीं, रिकम्बाइनिंग एमिटर होगा नहीं, आर लॉस्ट इन कलेक्टर होगा नहीं, यानी कि नॉन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करा दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट में, द बेस एमिटर जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। तो देखो बेस एमिटर जंक्शन हमेशा क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, करंट हमारा ज़्यादा होगा, डिप्लीशन विड्थ हमारा कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो मैं आपको मैं पहले ही बताया कि हमारा देखो अगर हमारा NPN रहा तो मैंने क्या बोला कि एमिटर बेस हमारा हमेशा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, एमिटर बेस कलेक्टर। मैंने क्या बोला कि एमिटर बेस हमारा क्या होगा, हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा, यानी कि एन हमारा कब फॉरवर्ड होगा, जब नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे एन से, और पॉजिटिव टर्मिनल देखो अब एन हमारा रिवर्स यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये NPN के लिए होगा। अब PNP हमारा कैसे कनेक्ट करेंगे, PNP देखो हम लोगों ने क्या बोला कि एमिटर बेस यानी कि इस बेस का ये हमारा फॉरवर्ड बायस है, ये हमारा रिवर्स बायस है। क्लियर है, पहले ही पढ़ा दिया आप लोगों को फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैसे करते हैं। अब PNP के लिए पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे P साइड में, ठीक है, और हमारा फॉरवर्ड के लिए, और रिवर्स में क्या करेंगे, P वाले में नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, यानी कि ये देखो ये भी रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। क्लियर है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप लोग, पहले जो उन्होंने वीडियो देखा था उनको समझ में आ रहा होगा कि हमारा कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, यानी कि हमारा हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा, डिपेंड करेगा कि NPN है PNP है वो अलग बात है, वो हमारा मेजोरिटी माइनॉरिटी के चार्ज के जो कुछ भी वो अलग कंसेप्ट आएगा, उससे कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन हमेशा एमिटर बेस हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस हमारा क्या होगा, रिवर्स। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को जो है ना शेयर करिए, और जिनका भी LMRC है, जो कोई भी एग्जाम नज़दीक है, वो इस वीडियो को जरूर देखें, उनको बहुत ही फायदा होने वाले हैं। और अपने दोस्तों को भी बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।